क्या मजलूमों के साथ खड़ा होना भी जुल्म बनता जा रहा है? क्या आप किसी पीड़ित परिवार की आवाज उठाने पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी? अगर एक सांसद जो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है उसे भी पुलिस थाने में बैठाया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है, तो आम आदमी आखिर किस भरोसे इंसाफ मांगे? दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में केस दर्ज हो गया है। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। सपा सांसद पर यह कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में की गई। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी, जिसके बाद उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला एक मां के दर्द से जुड़ा है। शामली के जोसाला गांव की बुजुर्ग महिला अपने बेटे मोनू कुमार कश्यप की मौत के बाद इंसाफ मांग रही थी। उसका आरोप था कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में कैराना से सांसद इकरा हसन उस पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची ताकि अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचा सके। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरोप है कि पीड़ित परिवार की बात सुनने के बजाय पुलिस और प्रशासन ने पूरा ध्यान विरोध रोकने पर लगा दिया। सांसद इकरा हसन का कहना है कि उन्हें महिला थाने में ले जाकर बैठाया गया, उनके समर्थकों पर कार्रवाई हुई और बाद में एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। सवाल यही है कि क्या अब किसी पीड़ित की आवाज बनना भी अपराध हो गया है? लोकतंत्र में सांसद और विधायक जनता की आवाज होते हैं। उनका काम ही होता है कि लोगों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएं। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी गरीब परिवार के साथ खड़ा हो और उसके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो जाए तो फिर आम इंसान की हालत क्या होगी? गांव से आया गरीब आदमी जिसकी कोई पहुंच नहीं है, वो आखिर किस दरवाजे पर जाए? एक मां जिसने अपना बेटा खो दिया, वो इंसाफ मांगने निकली थी, लेकिन उसकी लड़ाई राजनीति और विवाद में बदल गई। सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ बेटे की मौत का दुख, दूसरी तरफ दफ्तर भटकने की मजबूरी। और जब उसके साथ खड़ी सांसद को भी थाने में बिठा दिया जाए तो सिस्टम पर उसका भरोसा कितना टूटता होगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, पीड़ित के लिए आवाज उठाना गुनाह नहीं होता। अगर किसी परिवार को जांच पर भरोसा नहीं है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर जनता के प्रतिनिधि कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उन्हें सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए, ना कि उन्हें डराने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी वजह से भी लगातार पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रही थी इकरा हसन। लेकिन अब उन पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ही केस दर्ज हो गया। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर साथ में कर दी गई। सपा सांसद पर कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में की गई है। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। सोचिए इकरा हसन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? बस इतना कि सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई थी। धरना शाम करीब 4 बजे शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। इस दौरान थाने के बाहर भारी भीड़ जमा रही और पुलिस प्रशासन के साथ सांसद की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गुस्से में सांसद ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अगर न्याय मांगना अपराध है तो उन्हें भी जेल भेज दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। इकरा हसन के अलावा एफआईआर में यूपी में मंत्री रहे मांगेराम कश्यप, शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय का नाम शामिल है। सहारनपुर की घटना सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि सिस्टम के सामने खड़ा एक सवाल है। क्या मजलूमों के साथ खड़े होने की भी सजा मिलेगी? यही सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इकरा हसन पे कार्रवाई ये की गई है, क्या वो मजलूम के साथ खड़ी थी? इसी वजह से ये सब आरोप उन पर लगाए गए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।